अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। आज हम बनाने लगे हैं मोमोज़ की रेसिपी, जिसके लिए हमने मैदा लिया है। मैदा तकरीबन आधा किलो होगा। उसमें 1 चम्मच नमक डाला है और पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसकी सख्त सी डो हमने बना लेनी है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, अगर ज़्यादा पानी डाला तो ये पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा तो फिर इसके मोमोज़ अच्छे नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही आपने इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको अच्छी तरीके से गूंथते जाना है। ऐसे ही आपने इसको आराम से हल्के हाथों से गूंथते जाना है। गूंथने के बाद आप ये देखें, इसका टेक्सचर ऐसे तैयार हो जाएगा। इसको आपने हाथ से चेक करना, ज़्यादा ज़ोर लगे तो फिर ये आपकी डो बिल्कुल ठीक तैयार हो गई है। अब इसको रेस्ट के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब हम इसके बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें आलू चाहिए। चिकन को हमने उबाल लिया था, नमक, काली मिर्च और में उबाल लिया था। उसके बाद ज़ीरा, काली मिर्च, खड्डल मिर्च, चाइनीज़ नमक और साथ में हमें चाहिए था राई और सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना और प्याज। पहले हमने प्याज को फ्राई करना है। प्याज फ्राई करने, घी में प्याज डालने हैं। प्याज के साथ हमने ज़ीरा डाल देना है। ज़ीरे को हमने इसके साथ फ्राई कर लेना है। इसको फ्राई करने के बाद ये है कि प्याज का कलर ब्राउन ना हो जाए, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। उसके बाद हमने उबला हुआ चिकन डाल देना है। इसके रेशे रेशे कर लें आप। उसके बाद जिस में हमने उबाला था ना, उसकी यखनी थोड़ी सी बच गई थी तो हमने वो भी डाल दी। उसके बाद अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू ऐसे हाथ से आपने मसलने हैं, जिससे ये ज़्यादा बारीक नहीं होंगे और ये खाने में मज़ा आएगा। अब हम इसमें बाकी सारे मसाले डाल देंगे, जिसमें अदखडल मिर्च, काली मिर्च, राई और चाइनीज़ नमक था। इसमें हमने सिरका डाला था, 3 चम्मच सिरके के डाल दिए। फिर चिली सॉस, 3 चम्मच चिली सॉस। उसके बाद अब हमने डाला था सोया सॉस। सोया सॉस डाल के उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लिया था अच्छी तरीके से, जिससे आप देखें इसका बैटर ऐसे तैयार हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसमें हरा धनिया और पुदीना जो हमने काट के रखा था उसको डाल देंगे। सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अब हम मोमोज़ बनाने के लिए मैदा जो गूंदा था उसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े इसके ज़्यादा नॉर्मल बनाने हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने, छोटे साइज़ के ही बनाने हैं। उसके बाद हम अब इसकी रोटी बना लेंगे। इसकी हमने ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बनानी, इसकी हमने पतली रोटी बनानी है। अगर हमने इसकी मोटी रोटी बनाई तो खाने में मज़ा नहीं आएगा और बहुत मोटा मोटा मैदा सा महसूस होगा। तो अब हमने इसकी बारीक सी रोटी बेल लेनी है। अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी आप बेल सकते हैं और बेलने से भी कर सकते हैं। अच्छा सा आप इसका ना बड़ी सी रोटी बना लें, नॉर्मल ही होगी। उसके बाद अब आप कोई भी ढक्कन ले लें। ढक्कन की मदद से अब आप इसको ना गोल शेप में ना ढक्कन की मदद से आप इसको निकाल लें। और इसके ना आप जैसे ही आपने जितने पेड़े बनाए हैं, 3 बनाए हैं, 4 बनाए हैं, इसी के ऐसे आप सारी ना रोटियां गोल छोटी बेल के इकट्ठी आप रख लें। और ये जो सा बच जाता ना बाकी आटा, ये भी ज़ाया नहीं होता, इसका फिर दोबारा पेड़ा बन सकता है। अब ये जो बैटर है सारा आपने ऐसे रोटियों के ऊपर लगा देना। जो आपने गोल बेले थे उसके ऊपर सारा लगा देना। अच्छा, बाज़ लोग कीमे के, कच्चे कीमे के बनाते हैं। हमें ये पसंद है जायका, तो इसलिए इसका ये नहीं होता कि हमें अगर कच्चे के ही बनाते हैं तो हम लोग कच्चे के ही बना लें। आपको जो बैटर पसंद है आप वो बना के पका के भी इसमें लगा सकते हैं। आप ये फ्लेवर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसकी ऐसे पानी लगा देना एक साइड पे और उसके बाद ऐसे इसको आप एक दूसरे से बना लेंगे। वैसे तो मोमोज़ की कई किस्म की शेप्स हैं, लेकिन हम ज़्यादा यही शेप बनाते हैं। ये जो बिगनर्स के लिए होते हैं ना, उनको बहुत आसान लगता है
और ये अच्छी तरीके से पक जाता है। जो दूसरे स्टाइल है ना, उसमें मोमोज़ थोड़ा सा ना कच्चा रह जाता है। वो स्टीम होने के बाद उसके बाद भी ना कच्चा, अच्छा खासा कच्चा रह जाता है, वो मैदा पकता ही नहीं है। ऐसे ही हम सारे मोमोज़ तैयार कर लेंगे इनको। उसके बाद अब आप ये शेप देखें इसकी कितनी अच्छी बन गई है। अब हमने ऐसे ही सारे तैयार कर लिए हैं। तैयार करने के बाद हम अब बटर पेपर लेंगे, उसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा लगा देंगे। ऑयल लगाने से ये होते हैं नीचे से मोमोज चिपकते नहीं हैं। अब हमने ऐसे करना है, एक एक पे ऑयल लगा लेना। अगर आपके पास ब्रश है तो आप उसके साथ लगा लें, और हमारे पास ब्रश नहीं था जिसकी वजह से हमने अब हाथ की मदद से ऑयल लगाया। ऑयल लगा के इसको अब एक जैसा हम लोग सेट कर लेंगे बीच में स्टीमर में ऐसे एक एक को सेट करते जाएंगे, ऐसे रखते जाएंगे, एक एक को ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद ऐसे इसको सेट कर लेंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर भी आए तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद अब हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट करने के बाद इधर हमने अपने कुकर में पानी रखा स्टीम के लिए, और ये बर्तन अंदर सेट कर देना। पानी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इसको 25-20 मिनटों के लिए प्रेशर दे देंगे। उसके बाद अब हमारे मज़ेदार से मोमोज़ तैयार हैं। आप ट्राई करें, आप पसंद आएंगे। ये देसी मोमोज़ हैं। इसका फ्लेवर थोड़ा चेंज होता है, लेकिन यह है कि वो खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। आप ये मोमोज़ की रेसिपी ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।